नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। सीएम पुष्कर धामी शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचे और हरीश रावत के घर पर दोनों की मुलाकात हुई है। हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी शालीन और शिष्टाचार वाले इंसान हैं और राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव उनकी तरफ से दिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। शिष्टाचार मुलाकात हुई है, दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई है। बाद में हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि सीएम पुष्कर धामी एक शालीन व्यक्ति हैं और राज्य के विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, मुलाकात हो गई, मुलाकात के दौरान क्या क्या बातचीत हुई है? अपने आप में बेहद खास तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल अमित, यहां से पुष्कर धामी आपसे कुछ देर पहले यहां से निकले। मैं हरीश रावत के घर पर ही मौजूद हूं, पूर्व सीएम, और यहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। और आप अब से कुछ देर पहले हरीश रावत भी यहां से निकल चुके हैं। हरीश रावत से जब पूछा गया कि पुष्कर धामी आए थे तो उन्होंने कहा कि एक शिष्टाचार भेंट थी और एक पूर्व सीएम के घर पर आए और तमाम मसलों पर बातचीत हुई। हरीश रावत का कहना है कि पार्टियां भले ही अलग हो, भले ही चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा हो, नेता अलग अलग पार्टियों में हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खूबसूरती है लोकतंत्र की कि अगर एक नेता दूसरे नेता के घर पर आता है, एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर आता है, तो तमाम तरह की बातें होती है। हालांकि हमने उनसे यह भी सवाल पूछा कि क्या बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बातें बता दी जाएंगी कि क्या बातें हुई या मैंने क्या सुझाव दिए तो फिर बचेगा क्या। तो हालांकि पुष्कर धामी ने भी यह कहा कि मतलब सीनियर नेता है यहां पर हरीश रावत और उनसे वो मिलने आए, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका हालचाल जानने उनके घर पर पहुंचे और अचानक से ये प्रोग्राम बना। हालांकि अभी इसके बाद पुष्कर धामी को सीधे राजभवन जाना है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए हुए हैं। वहां पर पूरा भोज है आज पूरी कैबिनेट का, तो पुष्कर धामी को वहां पर भी जाना था, मुख्यमंत्री को, तो वहां रवाना हुए। हरीश रावत अपने किसी दूसरे कार्यक्रम में गए, लेकिन हाँ, यह जरूर रहा कि लगभग 20 से 25 मिनट के दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने भी हैं और एक इसे पुष्कर धामी की तरफ से मुख्यमंत्री से इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि शिष्टाचार भेंट। और अपने सीनियर होने के नाते भी हमने हरीश रावत से पूछा कि आप सीनियर हैं, क्या आपने बातें कही, तो हरीश रावत ने कहा कि दो नेताओं के बीच जो बातें होनी चाहिए वो बातें हुई और राज्य का हित किसमें, इसको लेकर बात हुई। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौजूदा सीएम की पूर्व सीएम से मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे पीठ थपथपाकर यहाँ पर राज्य के विकास के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं हरीश रावत और इस बात का भरोसा जता रहे हैं कि साथ मिलकर काम करेंगे, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इस पर फिलहाल हरीश रावत ने कहा कि ये व्यक्तिगत बातचीत थी, हम दोनों के बीच बातचीत हुई है, हर बातें सार्वजनिक और साझा नहीं की जाती। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सितंबर तक गरीबों को फ्री राशन मिलता रहेगा। मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि फ्री राशन स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। मुफ्त राशन योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इधर यूपी सरकार ने भी स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और इस बीच ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मुफ्त राशन योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब सितंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, आपको बता दूं कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और जो प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना चल रहा है उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो कोरोना काल में जो इस योजना की शुरुआत हुई थी वो लगातार जो है वो जारी है और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का कहना है कि जिस तरीके की स्थिति अभी भी उत्पन्न है वैसे में इस योजना को अभी आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है और उसके बाद वहां पर भी इस योजना को पहले ही कैबिनेट में एक्सटेंड किया। ये अपने आप में बड़ा फैसला कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक तरफ लिया गया और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी लिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर शपथ ग्रहण के बाद ही योगी सरकार 2.0 एक्शन में आ गई है।
पहली कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया है। पहले योजना मार्च 2022 तक थी, लेकिन योगी कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को 3 महीने तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। सीएम योगी ने लखनऊ के योजना भवन में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें सचिव, अपर मुख्य सचिव और कई विभागों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि सरकार जनता के हित के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। मैं देखिए बहुत आवश्यक था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात कह दी है और प्रदेश के में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक हम सब पहुंचाएंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी सर, किस तरीके की? अभी वेट करिए। लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कई निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम ने निर्देश दिए कि सुशासन को और मजबूती से बढ़ाना होगा। और क्या बड़ी बातें और बड़े निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए पूरी बात बताएंगे कि आज जब अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मुलाकात हुई है तो क्या बातें कही गई हैं। सुशासन को और मजबूती के साथ बढ़ाना होगा, ये 2 टूक कहा है सीएम ने। संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे किए जाएंगे और इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जाएगा। हर विभाग को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए सीएम योगी की तरफ से कह दिया गया है। अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार करना होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अभी भी जारी रहेगी। 2017 से 2022 तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करते रहे, 2022 से 27 तक भी उसे जारी रखा जाएगा। व्यवस्था ऐसी हो कि आम जनता को सुविधा हो, उसे परेशानी, उसे दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है। निर्धारित समय में काम पूरे किए जाएं, कोई भी फाइल पेंडिंग ना रहे, कोई भी काम पेंडिंग ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी नियमित समीक्षा करें कि काम की गति में कहीं कोई बाधा तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। ई ऑफिस को पूरी तरीके से लागू किया जाए, मतलब सब कुछ ऑनलाइन किया जाए। ई ऑफिस की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा जाए, यह निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिया गया। विभागों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए, 2 टूक सीएम योगी की तरफ से यह बात भी अधिकारियों को कह दी गई है। काम का डिजिटलाइजेशन भी किया जाए, मतलब चीजों को डिजिटल किया जाए, इस दिशा में भी जितना तेजी से काम हो सकता है वो किया जाए। ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि गांव का समुचित विकास किया जा सके, इस पर भी सीएम योगी की तरफ से जोर दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए थानों में, इस बात का जिक्र भी और इस बात का निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी बातें रही जो आज अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान, उनके साथ मीटिंग के दौरान सीएम योगी की तरफ से कही गई है। अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। एसपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव वरिष्ठ विधायक अवधेश प्रसाद ने किया, जबकि इसका अनुमोदन आलम बदी ने किया। अखिलेश यादव कराल विधानसभा सीट से विधायक बने हैं और उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। आज उन्हें सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है और विधानमंडल दल का नेता भी सर्वसम्मत से
माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही चुना गया है। इसके अलावा एसपी विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया, जिसको लेकर शिवपाल यादव नाराज दिखाई दिए। उनका कहना है कि वो पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेकर एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। हालांकि एसपी की तरफ से सफाई दी गई है कि शिवपाल यादव की अलग पार्टी है और सहयोगी दलों की बैठक 28 मार्च को होगी, जिसके लिए शिवपाल यादव को न्योता भेजा गया है। मुझे कोई सूचना नहीं दी, तो जब कोई सूचना नहीं दी है तो हम समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में नहीं गया। और जहाँ तक अगर मुझे मान रहे हैं कि गठबंधन का, वैसे तो मैंने तो समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेकर के ही हमने पर्चा भी भरा था, चुनाव भी लड़ा समाजवादी पार्टी के सिंबल से, साइकिल से, और इस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, जबकि सभी विधायकों को सूचना है। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था। और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को, उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, सभी लोग आएंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्य होना है। 28 मार्च तक बताया जा रहा है कि नामांकन कर सकते हैं सदस्य। 3 बजे विधानसभा मंडप हॉल में निर्वाचन होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और सदस्य 28 मार्च तक नामांकन इसके लिए कर सकते हैं। 3 बजे विधानसभा मंडप हॉल में निर्वाचन होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जालौन में आलमपुर बाईपास के करीब हुए इस हादसे में डिप्टी सीएम के बेटे बाल बाल बच गए। योगेश कुमार मौर्य अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहे थे और इस बीच उनकी फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। सूचना के बाद मौके पर कालपी कोतवाली पुलिस पहुंची। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉल कर अपने बेटे योगेश मौर्य का हालचाल जाना है। हादसे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मां पीतांबरा की असीम अनुकंपा एवं आप सभी के आशीर्वाद से पुत्र योगेश कुमार मौर्य पूरी तरीके से स्वस्थ है। चिकित्सकों के परामर्श से कुछ देर में पुनः मां पीतांबरा के दर्शन पूजन हेतु प्रस्थान करेंगे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, वो एकदम नॉर्मल है भाई साहब। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, वो एकदम नॉर्मल है। ऐसे जा रहे थे, ट्रैक्टर आ गया, बचा लिए, सब लोग बच गए। जी। आज पीतांबरा माता दतिया शक्तिपीठ में जा रहे थे माई के दर्शन करने। गाड़ी आ रही थी 90, 80, 100 चल रही थी। अचानक ट्रैक्टर आया बीच से, डिवाइडर से, और हम लोग काफ़ी उसमें 5-6 लोग थे गाड़ी के अंदर। मैं आगे की तरफ बैठा हुआ था और काफ़ी कंट्रोल हमने किया गाड़ी, और तब तक ट्रैक्टर जो है वो हो गया। भगवान माता रानी की कृपा से, प्रभु की कृपा से कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई किसी को। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।